अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, मुल्क में वक्ती तौर पे पेट्रोल का बहरान जो है उसका खदशा है। उसकी वजह यह है कि 15 सितंबर को हुकूमत ने नए कीमतों के ऐलानात करने थे जो अभी तक इन्होंने नहीं किए, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल लेना बंद कर दिया है। और जो इनके पास स्टॉक है वो जब गाड़ियों वाले सार्फिन इस्तेमाल कर लेंगे, ले लेंगे, तो उसके बाद इनके पास शॉर्टेज होगी। और जब तक फिर हुकूमत नए कीमतें ऐलान करे, वो चाहे सस्ती करें या महंगी करें, इनको मालिका पेट्रोल पंप वाले अंदाजन जब ऑर्डर देंगे तो उनको फिर सप्लाई जो है 2-3 दिन के बाद मिलती है। तो इस सूरत में ये खदशा है कि 2-3 दिन पेट्रोल का बहरान होगा। और सार्फिन जिन लोगों ने अभी तक पेट्रोल नहीं भरा है गाड़ियों में, वो फौरी तौर पे टीवी के ऊपर ये खबर आ चुकी है, तो वो पेट्रोल पंप की तरफ से रुख कर रहे हैं और वहाँ पे एक रश का माहौल हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरी छोटी छोटी खबरें कर लें, उसके बाद बात करेंगे। दूसरी छोटी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान, जनाब फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस, वो भी जस्टिस हैं, जस्टिस की फायज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल को खत लिखा है, जिसमें उनके ऊपर तनकीद की है कि अदालती साल जो शुरू होता है उस पर जो उन्होंने तकरीर की थी वो बिल्कुल गलत तकरीर थी इनके नज़र में, जज साहबान के लिए। तो उसके ऊपर शदीद तनकीद वाला एक खत लिखा है उन्हें कि भाई ये आपको नहीं करनी चाहिए थी और हम इससे इख्तलाफ करते हैं। तो अब इससे लग रहा है कि जैसे दूसरे अदारों में भी तफरक़ात और हो रहे हैं, इसी तरीके से अब अदालत में भी अगर यही लड़ाई झगड़े और यही इख्तलाफात पैदा होंगे तो फिर इंसाफ हासिल करने के लिए अवाम कहाँ जाएगी और उनको किस तरीके से यकीन होगा कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाएगा। जब जज आपस में दस्तो गिरेबान होंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी जो है ऊपर शक व शुबहात बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल ये देखें, 1-2 दिन में इनकी भी बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तो 2 छोटी छोटी खबरें। अब आते हैं ज़रा हुकूमत के ऊपर। हुकूमत से मुराद है इस वक्त वज़ीर आज़म और जो मौजूदा 11 जमातों की हुकूमत है उसके ऊपर। ये सोच रहे थे कि सोच किया वैसे, बल्कि इस पर इन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है। और इमरान खान और हुकूमत की लड़ाई में मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो अवाम पिस रही है, अवाम के ऊपर कोई भी मुतवज्जा नहीं हो रहा है इनकी आपस की झगड़ों में। तो उसके लिए मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमत जो है वो चाह रही थी कि पंजाब हुकूमत को किसी तरीके से भी इमरान खान के पंजे से या चुंगल से निकाला जाए और वजीर आला तब्दील कर दिया जाए। तो इसके लिए वो पेपर वर्क कर चुके हैं। और अब ताज़ा खबर यह है कि जनाब एक ज़रदारी सब पे भारी, वो भी लाहौर जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे 2-4 दिन रहेंगे। इसका मतलब रहने के मुराद ये है कि वो अपना किरदार अदा करेंगे पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला को तब्दील करने के लिए। तो एक तरफ तो इन्होंने ये सोचा हुआ है कि पहले नंबर गेम पूरे कर दिए जाएं। जो 9 मेंबर्स थे उसमें से 5 या 6 अपने साथ मिला के फिर इनके और गवर्नर के मार्फत परवेज इलाही को कहा जाए कि भाई अब आप एतमाद का वोट लें, जो वो न ले सकने की सूरत में
इनको अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन इनको अभी हुकूमत को ये भी खौफ है कि भाई अगर हम ऐसे करते हैं और उससे पहले ही जैसे उनको बिनक आ गई कि ये मेरे खिलाफ ऐसे करें और हमारे पास नंबर गेम पूरी नहीं है, परवेज इलाही ने अगर असेंबली डिसॉल्व कर ली तो इस सूरत में क्या किया जाएगा। असेंबली डिसॉल्व को रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो अदम एतमाद की तहरीक जब पेश हो जाए फिर वो असेंबली डिसॉल्व नहीं की जा सकती। तो ये हुकूमत अभी इस तरीके से सोच रही थी कि हम इस तरीके से करें और वहाँ से बुलवाया गया है या खुद ही आ रहे हैं, अपने ज़रदारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बिलावल हाउस लाहौर में उनका क़याम होगा और फिर चौधरी शुजात से मुलाकातें होंगी, फिर वो अपना किरदार अदा करेंगे, फिर वो अपने बैग जो ले आएंगे साथ में उसको खोलने की भी कोशिश करेंगे। तो किसी तरीके से भी उससे ज़रदारी से टक्कर नहीं लिया जा सकता, चाहे वो पैसे से करे चाहे असर रसूख से करे। तो उनका आना और इस काम में टांग अड़ाने का मतलब है कि डन हो जाएगा वज़ीर आला चेंज। लेकिन एक तरफ ये बातें चल रही है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत वो भी जो है जैसे कबूतर आंखें बंद करके सोच रहा है कि मैं अब बच जाऊंगा, बिल्ली का डर नहीं होता। इसी तरीके से ये भी ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत उसको भी बहुत बड़ा खतरा है। वो ऐसे ना हो कि ये पंजाब की हुकूमत के लालच में अपने दूसरी चीज़ों से तवज्जो हटा दे और पीछे से इनसे ये वफाकी हुकूमत भी छीन ली जाए। वो मैं किस बेस पे कह रहा हूँ उसके मैं आपको कुछ वजूहात बताना चाह रहा हूँ, और वजूहात भी ऐसे कि ठोस सबूत और दलाइल के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो आखिर तक देखें, आपको इल्म हो जाएगा। सॉरी, तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन ये ड्यूटी पूरी करनी है आपकी खिदमत में हाजिर होने की। तो जनाब, तो बात कर रहा था मैं कि आप जो खबरें आ रही हैं कि लाडला जो है इमरान खान, जिसके सर के ऊपर से साया उठ गया था और वो खुद को तनहा महसूस कर रहा था, उनकी बैकडोर से एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हो चुकी हैं या हो रही हैं। और इसमें सबसे अहम किरदार के लिए जो सुना जा रहा है, परवेज खटक ने सुना है कि इनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या किसी और जिम्मेदार ऑफिसर से बात कर आई है और जहां तक उफाएं गर्दिश करें कि जी डन हो गया मामला और बिल्कुल ये इमरान खान के साथ है। तो इसके दो वजूहात हो सकते हैं, या तो ये पैरोपेक्टा के ऊपर है और दूसरी पार्टी को, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत पे प्रेशर डालने की कोशिश है, भाई हम जो है अब हमारा सेटअप हो गया है और आप लोगों के मगर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए भी झूठी खबर भी हो सकती है और ये खुद पीटीआई वालों ने अभी इसको हवा दी हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस बात में जो है सदाकत भी हो, और सदाकत होने के वजूहात मैं आपको बताता हूं। इन वजूहात के ऊपर जो मैं बताने जा रहा हूं, इन पे दो राय पाए जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसे हो भी सकता है। उसकी वजह यह कि आपने देखा होगा 2-3 दिन से जो इमरान खान खिताबात कर रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं, या वो एक झंडा इधर और एक झंडा पाकिस्तान और कौम से खिताब कर रहे हैं, या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, वो उसमें आपने देखा होगा कि जनाब कप्तान साहब ने न न्यूट्रल्स का जिक्र किया है, न हैंडलर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और न ही 2-4 दिन से मीर जाफर या मीर सादिक का जिक्र किया है, जिससे लगता है कि दो सबब हो सकते हैं कि या तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, एक कॉल जो आती है उसी से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, या तो सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर ये
इनका जो ये जिक्र न करना, ये भी लगता है कि ये खुद को साबित करना चाह रहे हैं कि मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ। ये जो छोटे बच्चे होते हैं शैतानी भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं, फिर जब सुधर जाते हैं तो माँ बाप उसको गोद में ले लेते हैं। तो ये शायद इस खुशफहमी में कि शायद मैं अच्छा बच्चा शो करूँ, मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट गोद में उठा ले, मुझे वापस आके कुर्सी पे बिठा दे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो अफवाहें गर्दिश करें इस्लामाबाद तो क्या पूरे कराची, और मैं हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे भी, और सभी ये कह रहे हैं कि इनका कोई पैचअप हो गया है। लेकिन पैचअप हो गया और आदमी जो है अपना 1 साल का ले लेंगे एक्सटेंशन और इमरान खान को ये ले आएंगे। लेकिन मैं इन चीज़ों के लिए मानने को तैयार नहीं हूँ। उसकी 2-3 असबाब हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसका सबसे बड़ा ये है कि क्या पाक फौज के हमारे जनरल्स जो सीनियर जनरल्स लाइन में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि जनाब कमर बाजवा साहब रिटायर्ड हों और हम 3, 4, 5, 7 जो भी हैं उनमें से किसी एक का नंबर आए, वो उनको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, उनके जज्बात मजबूर नहीं होंगे या क्या। एक तो ये सिलसिला। दूसरी बात यह है कि क्या खुद कमर बाजवा साहब हों या जितने भी जनरल हों या पाक फौज के जितने भी सिपाही हों, क्या वो ये चीज़ भूल जाएंगे कि इमरान खान ने शहीदों के जो तैयारा, आपको मालूम है शहीदों का जो तैयारा सैलाब, बलूचिस्तान के सैलाब में, उसके खिलाफ कैसे नाज़िब ने अल्फाज कहे थे और खुद कैसे ट्रेंड चलाए थे शहीदों के लिए, जनरल्स के लिए, तो ब्रिगेडियर के लिए। तो क्या वो भूल जाएंगे? बिल्कुल जैसे माफ़ कर देंगे इमरान खान को लाडला समझ के। तो ये अगर मैं किसी जनरल की जगह पर, मैं तो इनको इबरत का निशान बनाऊं कि एक शहीद के माँ बाप के और औलाद के बीवी बच्चे जो शहीद करता है, हो जाता है वतन के खातिर और उनको पीछे छोड़ जाता है वाहिकीन को, उनके वो सदमे से नदाल होते हैं और उनके खिलाफ अगर कोई शख्स कहे तो मैं उस शख्स को कितना भी लाड रहा हूँ, मैं तो उनको नहीं बख्शूँ। तो ये पाक फौज हमारी कैसे उनको बख्शेगी? इसे कैसे इनको वो भूल जाएगी इमरान खान की हरकतें? दूसरी बात, क्या फौज या एस्टेब्लिशमेंट कह दें कि क्या वो ये भी भूल जाएगी कि इनको मीर जाफर के साथ मीर सादिक, हलाकू खान, चंगेज खान और न जाने किन अलकाब के साथ नवाजा है इमरान खान ने, वो सब चीज़ें भूल जाएगी, इनको गोद में उठा लेगी, इनको अल्लाह के कुछ भी। तो ये नहीं होगा। ये जितनी भी बातें लग रही हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, और बेहतर हो, अल्लाह पाकिस्तानी है और फौज भी पाकिस्तान की है, अगर मुलाकात होती है तो अच्छी है। लेकिन वो किसी सूरत में भी न्यूट्रल से गैर न्यूट्रल नहीं बनेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे और इमरान खान को फिर ये गलती नहीं करेंगे कि पपेट की तरह ला के बिठा दें और उसी के तरीके से अपने अहकामात पे हुकूमत चला दे रहे। तो ये मेरा ज़मीन नहीं मानता कि इस दफ़ा ऐसा खेल होगा। मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ अफवाहें चल रही है। अब आखिर में थोड़ा हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास करके जनाब शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ कि ये मसाइल जो चीफ आर्मी के और किसको बनाया जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसको नहीं बनाया जाए, ये आइन में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के आइन के को पढ़ें आप, उसके तरीक़ेकार को वज़ह करें, उसके हिसाब से आप करें। आपकी सवाबदीद पे है ना, आपको आसिफ जरदारी से पूछना है, न कि मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद पे और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दिए हुए नामों में से किसी एक पे उनको फैसला करना है। तो मैं समझ नहीं सक रहा हूँ कि नवंबर में बाकी 1.5 महीना जाके रहता है, उसमें आप ताखीर क्यों कर रहे हैं? आप अभी आज ही नाम अनाउंस कर दें,
वो चार्ज वो अपने टाइम पे लेंगे। राहिल शरीफ के ज़माने में भी ऐसे ही हुआ था, जब वो रिटायर हो रहे थे तो पहले ही बता दिया गया था फिलहाल तारीख को रिटायर हो जाएंगे और एक दिन मजीद एक्सटेंशन। तो ये हवा में क्यों लटका रहे, हुकूमत क्यों लटका रही? हुकूमत से गुजारिश है कि जिसको भी करना है, आप जिसको भी चाहे एक्सटेंशन देना है, वेल एंड गुड। अगर आप बेहतर समझते हैं कि एक्सटेंशन मुल्क के बेहतरी में है, कमर बाजवा साहब को कंटिन्यू कराना है, वेल एंड गुड। आपको ना इमरान खान की परवाह करनी चाहिए, न किसी की करनी चाहिए। आपका सवाब भी आपका दे, कौन आपको रोकेगा? और जो आएगा जन, या आप चाहते हैं कि किसी और को ले आए, किसी सारे मोहब्बे वतन हैं, सारे जनरल टैलेंटेड हैं और मुल्क जो जनरल की लेवल पे आए हैं, जो दुनिया के मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सदाइयत के ऊपर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप फौरी तौर पे किसी एक का ऐलान करें। अब जब उसका ऐलान करेंगे तो वो खुद ही अपनी 1 महीने के लिए हालात को साजगार बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। जनाब कमर बाजवा साहब अगर वापिस जा रहे हैं तो वो शख्स जो होगा 1 महीने के अंदर वो अपने आप को स्टेबल करेगा कि मुझे ये कल को चार्ज संभालनी है, तो वो तमाम इंतजामिया के ऊपर और सबके ऊपर असर अंदाज हो सकता है और मुल्क में अमन की सूरत हाल को खराब होने नहीं देंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत क्यों ताखिर कर रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि बगैर किसी खौफ और मसलहत, ये जो चीजें हैं इस बुज़दिली का नाम है, आप बुज़दिल मत बने। आपको आइन ने अख्तियार दिया है, चाहे उसके बाद आपको फांसी पे लटकाया जाए, गिरफ्तार किया जाए या कुछ भी हो, आप अपने आइन के हिसाब से चलें। आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम के ऊपर डिसाइड करें, अनाउंस करें, अनाउंस करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म है। हुकूमत भी चलती रहेगी, मुल्क भी चलता रहेगा और ये 1.5 महीने का अर्सा गुजर जाएगा। उम्मीद है मेरी बातों का आपको अच्छी लगी होंगी। जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी पुश करें। टिल द नेक्स्ट, फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।